नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल शाम को मतदान थम गया, समाप्त हो गया और अब सभी के मन में जिज्ञासा है कि कौन बनेगा पार्षद और कौन बनेगा नगर परिषद या नगर पालिकाओं का अध्यक्ष। आज एग्जिट पोल रात 9 बजे का वादा हमने आपसे किया था और ये लाइव प्रोग्राम के जरिए हम आपको ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। हमारी टीमों ने अलग अलग तरीक़ों से ये आंकड़े जुटाए हैं। हमारे तमाम संवाददाताओं ने इसमें हिस्सेदारी की। हमने वरिष्ठ पत्रकारों को से बातचीत की, स्थानीय कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत की। हमारे खुफिया तरीके हमने अपनाए, कुछ मतदाताओं से बातचीत की, पोलिंग पार्टियों से अनऑफिशियली बातचीत की। तो उन सब के नतीजों को मिला के जोड़ के जो निचोड़ है वो एग्ज़िट पोल के रूप में हम जारी कर रहे हैं। आपको हम पहले ही बता दें कि ये एग्ज़िट पोल नतीजे नहीं हैं और 10% का अंतर नतीजों में और एग्ज़िट पोल में हो सकता है। ये अनुमानों पर आधारित है, चर्चाओं पर आधारित है। छोटे चुनाव हैं, हो सकता है कि जो बातें हमको मतदाताओं ने बताई हों उसके विपरीत अंदर जाके उन्होंने बटन दबाया हो, ये भी संभव है। तो ये हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दें कि इससे आप नतीजे न माने, ये अनुमान है और किस आधार पर है ये हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। आज की इस एग्जिट पोल की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नगर परिषदों पे हम आते हैं, उसके बाद हम जाएंगे नगर पालिकाओं पे। तो झाबुआ ज़िले में झाबुआ नगर पालिका और अलीराजपुर में अलीराजपुर नगर पालिका, इसका हम सबसे अंत में बताएंगे, आप बने रहिएगा। और उसके बाद बारी बारी से हम आपको नगरीय जो पंचायतें हैं उनके बारे में, परिषदों के बारे में बताते हैं। तो शुरुआत हम कर रहे हैं कि पेटलावद नगर परिषद में क्या रुझान रहने वाला है। कुल 15 वार्ड है पेटलावद नगर परिषद में और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। तो पेटलावद का जो हमारे पास एग्जिट पोल आया है, उसके जो नतीजे आए हैं वो हम आपको बताते हैं कि कुल 15 वार्ड पेटलावद में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जोर लगाया था कि उसकी परिषद बन जाए। आपको बता दें कि पेटलावद में लंबे समय से बीजेपी की परिषद रहती आई है और इस बार भी जो कांग्रेस ने फाइट दी वो एक दिखावटी, एक तरीके से हमारे एग्जिट पोल के अनुसार दिखावटी फाइट थी। कोई मन से कांग्रेस ने ये चुनाव नहीं लड़ा और उसी का परिणाम है कि हमारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 15 वार्डों में से कुल 10 से 12 वार्ड, 10 से 12 हम यहाँ पे एक स्पेस रख रहे हैं कि 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, पर 10 से नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा हमारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 10 से 12 वार्डों पर यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब ये है कि नगर परिषद पेटलावद में एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे। अब ये प्रक्रिया पार्टी की व्यवस्था होगी कि किसको वो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं। लेकिन हमारे एग्जिट पोल में पेटलावद नगर परिषद बीजेपी के खाते में जा रही है और उसे 10 से 12 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है, या तो 1 सीट या 2 सीट, स्पेस हम यहाँ पर रख रहे हैं, प्लस माइनस हो सकता है। और निर्दलीय यहाँ पर आश्चर्यजनक ढंग से 2 से 3 सीटें लेके आ रहे हैं, यानी कि हम कांग्रेस से ज़्यादा यहाँ पर निर्दलीयों को नंबर दे रहे हैं, 2 से 3। अब ये जो स्पेस है ना, इसके बीच में अंतर रहने वाला है, या 10 हो जाए, या 11 हो जाए, 12 हो जाए। और अगर इधर बढ़ता है तो फिर इधर कांग्रेस निर्दलीय माइनस होंगे, या घटता है तो ये प्लस हो जाएंगे। इसलिए स्पेस को आपको समझना होगा। फिर से बता दें, पेटलावद में नगर परिषद बीजेपी बनाएगी। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार 10 से 12 सीटें उसको मिल रही हैं, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल रही हैं, 1 से 2 सीटें मिल रही हैं और निर्दलीय यहाँ पर 2 से 3 सीटें लेकर आ रहे हैं। तो ये परिणामों में बदलता है या नहीं, इसके लिए हमको 30 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम आते हैं थांदला पर। आपको ये भी बता दें कि अगर आप वार्ड वाइज जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए कल हमने एग्जिट पोल का टाइम रखा है कि किस वार्ड में कौन जीत रहा है, वो हम आपको कल बताएंगे पेटलावद का। थांदला में हम आ जाते हैं। थांदला में कुल 15 वार्ड हैं नगर परिषद के और बीजेपी के बंटी डामोर मौजूदा समय में नगर परिषद के अध्यक्ष थे।
अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार 15 वार्डों में से 9 से 10 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी जीतने जा रही है। जी हाँ, 9 से 10 सीटें यहाँ पर हम अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को दे रहे हैं और परिषद कब्जा करने के लिए, बनाने के लिए 8 सीटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी बीजेपी गेन कर रही है। एक बार फिर से थांदला नगर परिषद को बना लेगी, ये संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। और निर्दलीय यहाँ पर 1 से 2 सीटें हासिल कर सकते हैं। अब निर्दलीय कौन से वार्ड से जीतेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये आंकड़े आप समझ लीजिए। फिर से दोहरा रहा हूँ कि 9 से 10 सीटें बीजेपी के खाते में थांदला नगर परिषद में आ रही हैं, 15 में से 3 से 4 कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 से 2 निर्दलियों के कब्जे में जा रही है। एक स्पेस हमने दिया है क्योंकि प्लस माइनस होने की माइनर संभावना यहाँ पर होती है। फिर बता दें कि ये परिणाम अंतिम नहीं है। अब राणापुर नगर परिषद का भी लगे हाथ तो हम देख लेते हैं ताकि झाबुआ जिला क्लियर हो जाए, फिर हम अलीराजपुर ज़िले की ओर रुख करेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब अंग्रेजी में और हिंदी में सदस्यता लें, उसे पुश कीजिए और एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के जो हमारे कार्यक्रम होंगे या वीडियोज़ होंगे अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। राणापुर नगर परिषद में भी 15 वार्ड हैं और यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है लंबे समय से। और इस बार जो हमारे एग्जिट पोल है उसके अनुसार 8 से 10 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिलने जा रही हैं, ऐसे हमारे एग्जिट पोल बता रहे हैं। और 5 से 6 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाएंगी। निर्दलीय को 0 से 1 सीट हम यहाँ पर दे रहे हैं, यानी 0 भी आ सकती है और 1 सीट भी आ सकती है। लेकिन इसको अगर हम बहुमत में देखें तो बीजेपी यहाँ पर अपनी फिर से परिषद बनाने में कामयाब होते दिख रही है हमारे एग्जिट पोल के अनुसार। अब कौन कहाँ जीत रहा है इसके बारे में कल तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम वार्ड वाइज आपको एग्जिट पोल जारी करेंगे, कल का समय भी आपको बता देंगे। बात अब अलीराजपुर जिले की जोगबट नगर परिषद की हम कर लेते हैं। जोगबट में कुल 15 वार्ड हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नेक टू नेक फाइट हुई है और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक टाई हो रहा है। 15 वार्डों में से 6 से 8 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं, 6 से 8 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 8 और 8 जोड़ के आप 16 बना लें, सीटें 15 ही हैं। अगर बीजेपी को 8 आती है तो फिर कांग्रेस को 7 आएगी, 6 आएगी, इस तरीके से होगा। और 1 से 2 सीट यहाँ पर निर्दलीय को जा सकती है, यानी उनको भी गुंजाइश यहाँ पर है। तो ये ऐसी स्थिति में ये फंसा हुआ मुकाबला है और निर्दलीय यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। ये जोगबट नगर परिषद की का पूरा निज़ाम है। और आपको बता दें कि यहाँ पर दीपक चौहान बीजेपी की ओर से पूरा कैंपेन को लीड कर रहे थे, विशाल रावत उनके सहयोगी थे और राकेश अग्रवाल जैसे तमाम नेता लगे हुए थे। तो कांग्रेस की ओर से सुरपाल अजनार यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे, वो उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। तो प्रतिष्ठा दोनों की दांव पर है, क्योंकि आने वाले 1.25 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले एक तरीके से ये सेमीफाइनल था कि कौन किसमें कितना कामयाब हुआ है। एग्जिट पोल फिर से बता दें कि 6 से 8 सीटें कांग्रेस को, 6 से 8 सीटें बीजेपी को और 1 से 2 सीट निर्दलीय को जोगबट में मिल रही है। यहाँ कोई भी बना सकता है, कांग्रेस भी बना सकती है अपनी परिषद और बीजेपी भी, क्योंकि यहाँ पे इतनी टाइट फाइट है कि इसके बारे में भविष्यवाणी करना, आपको पूरा क्लियर करके बताना असंभव है। दावे कोई भी सियासी दल कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो स्थिति हमारे पास है, जो नतीजे हैं वो ये हैं। अब बात कर लेते हैं हम चंद्रशेखर आज़ाद नगर यानी भाभरा की। यहाँ पर 15 सीटें हैं, 15 वार्ड हैं। बीजेपी लंबे समय से काबिज है, डाबर परिवार का कब्जा है, निर्मला डाबर अध्यक्ष हैं और हमारी एग्जिट पोल में वो एक बार फिर से अध्यक्ष बनने जा रही हैं। नारायण अरोड़ा फिर से उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर 10 से 12 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। ये आज़ाद नगर का हम आपको बता रहे हैं।
और 2 से 3 सीटें हम यहाँ पर कांग्रेस को दे रहे हैं और 0 से 1 सीट यहाँ पर निर्दलीय के खाते में जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि चली जाए, जा सकती है। हो सकता है कि वो कांग्रेस या हो सकता है वो बीजेपी को चली जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट बहुमत से यहाँ पर कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, निर्दलीय के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर बीजेपी अपनी फिर से एक बार परिषद बनाने में कामयाब हो रही है। माधो सिंह डाबर का जादू यहाँ पर एक बार फिर से सर चढ़ के बोल रहा है यहाँ के मतदाताओं पर, और उस पर से नारायण अरोड़ा का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना और माधो सिंह डाबर से हाथ मिलाना, ये ज़बरदस्त फ़ायदा दे रहा है यहाँ पर बीजेपी को। तो अब हम बात कर लेते हैं नगर पालिका की। नगर पालिका अलीराजपुर की हम सबसे पहले बात करेंगे, जहां पे बेहद कड़ा मुकाबला हुआ है। महेश पटेल यहां पर लीड कर रहे थे कांग्रेस के कैंपेन को। सेना पटेल भी चुनाव लड़ रही थी, महेश पटेल के बेटे पुष्पराज भी चुनाव लड़ रहे थे और परिवार के अन्य लोग भी चुनाव मैदान में थे। तो यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है और यहाँ पर अगर बीजेपी जीतती है तो माना जाता है कि वो मैनेजमेंट के सहारे जीतेगी, माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे जीतेगी। और कांग्रेस अगर जीतेगी तो कांग्रेस को भरोसा है कि आम जनता उसके साथ है और आम जनता की सहानुभूति उसके साथ है, इसलिए वो चुनाव को जीतेगी। चूँकि चुनाव सीधे अध्यक्ष का नहीं हो रहा है, वार्डों का हो रहा है, इसलिए सीधे तौर पर आम लोगों के हाथों में अध्यक्ष चुनना नहीं है। तो मतदाताओं ने अपने पार्षदों को चुना है और पार्षदों के जरिए नगर पालिका अलीराजपुर को नया अध्यक्ष मिलेगा। 18 वार्ड हैं कुल नगर पालिका में और यहाँ पर भी मैच फंसा हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि वो बहुमत हासिल कर रही है, बीजेपी का भी यही दावा है कि उसकी 13 से 14 सीटें आ रही हैं, लेकिन हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि 8 से 10 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को जा सकती हैं। इतनी ही सीटें 8 से 10 सीटें यहाँ पर बीजेपी को जा सकती हैं और 1 से 2 सीट यहाँ पर निर्दलीय को जा सकती है। यानी कि फाइट नेक टू नेक है और इतनी करीबी मुकाबला है कि कुछ भी कहना यहाँ पर संभव नहीं है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। खुश होना है तो 30 तारीख तक खुश हो लीजिए, सभी अपने दावे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि फाइट नेक टू नेक है और कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो जो टसल है वार्डों के, हमने जो डेटा खंगाले हैं उसमें फिर से कह रहे हैं कि 18 में से 8 से 10 वार्ड बीजेपी जीत सकती है। इतने ही 8 से 10 वार्ड हम कांग्रेस को दे रहे हैं और 1 से 2 वार्ड निर्दलीय को जा सकते हैं। तो ये आंकड़ा निकल के आ रहा है अलीराजपुर नगर पालिका का, और यहाँ पर कौन अध्यक्ष बनेगा ये कहना फिलहाल संभव नहीं है। कोई भी यहाँ पर गद्दी पर बैठ सकता है, किसी के भी नंबर आ सकते हैं और उसके बाद जोड़ तोड़ की सियासत। तो नाम अलीराजपुर है, कोई नई बात नहीं है, वहाँ पे नई चीज़ भी नहीं है, तो वो होगी, वो बात के विषय है। झाबुआ अंतिम जो नगर पालिका है झाबुआ, इसका एग्जिट पोल हमारा ये है कि 18 वार्ड है यहाँ पर झाबुआ में, और 18 वार्डों में जो एग्जिट पोल के अनुसार 10 से 11 सीटें बीजेपी जीत रही है। यानी क्लियर कट मैंडेट बीजेपी को यहाँ पर अध्यक्ष बनने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस को 5 से 7 वार्ड पर जीत मिल रही है झाबुआ नगर पालिका में, और 1 से 2 वार्डों पर यहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। ये एग्जिट पोल हमारे बता रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की जो परिषद थी वो 5 साल तक उसने काम किया, लेकिन उसको जनता ने नकार दिया है। अब नई परिषद फिर से बीजेपी की बनेगी और बीजेपी ने यहाँ पर कई वार्डों में अपने ही बागियों से मुकाबला किया है, और न सिर्फ झाबुआ में बल्कि अलीराजपुर, जोबट, राणापुर, थानला, पेटलावत, यहाँ पर बागी बीजेपी के लिए सरदर्द बने हैं। कई जगहों पर तो ऐसा लगा कि बीजेपी कांग्रेस से नहीं बल्कि अपने बागियों से चुनाव लड़ रही है। खैर, झाबुआ का परिणाम बीजेपी के पक्ष में हमारे अनुसार जा रहा है। 10 से 11 सीटें बीजेपी जीत रही है, 5 से 7 सीटें कांग्रेस जीत रही है और 1 से 2 सीटें निर्दलीय ला सकते हैं। अब ये स्थिति है। तो कुल जो 7 नगरीय निकाय थे झाबुआ अलीराजपुर जिले में, इसमें जोबट और हमारे एग्जिट पोल में जोबट और अलीराजपुर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला टाई हुआ है एग्जिट पोल के अनुसार। हम फिर स्पष्ट कर दें कि जरूरी नहीं है कि ये एग्जिट पोल ही परिणाम के रूप में सामने आए।
10 से 15% की घट बढ़ की गुंजाइश होती है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये आप इस गुंजाइश को समझ के चलें और ये परिणाम नहीं है। आपको फिर स्पष्ट कर दूं, जो लोग एग्जिट पोल को नहीं समझते हैं वो समझ लें कि ये परिणाम नहीं है, ये अनुमान है, बातचीत के आधार पर तय किया गया है। अब इस एग्जिट पोल पर आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर से आग्रह है, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कल यानी 29 तारीख की शाम को हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी वार्डों के अनुसार रुचि है जानने की, चूँकि हमने एग्जिट पोल कर लिया है, लगभग हम नतीजों पर हैं, तो वार्डों का विश्लेषण, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता था, लाइव काफ़ी लंबा हो सकता था, इसलिए आज हमने ये बताया है और कल आपको हम वार्डों के हाल बताएंगे सभी 7 निकायों के। तो बने रहिएगा आप CB लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव के साथ।